वेलकम फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिछले साल के एसएससी सीजीएल टायर 1 में आए हुए क्वेश्चंस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम मैथ्स के उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो पिछले साल 28 अगस्त को सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए थे। इसके पहले हमने इसके एक पार्ट अपलोड किया था जिसमें हमने आपको 13 क्वेश्चन बताए थे। आज हम 14 से लेकर 25 तक देखेंगे। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट्स की वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं, तो आप वो सारे वीडियोज अगर चाहे तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14। एक वृत्त में बने आयत की आसन्न भुजाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर लंबी है, तो वृत्त की त्रिज्या की कितनी लंबाई होगी। ये हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक वृत्त है, यहां से हमने एक वृत्त ड्रॉ कर दिया। बोल रहा है इसके अंदर एक आयत है। क्या बोल रहा है? एक आयत। फिर बोल रखा है कि उसकी आसन्न भुजाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। हमने इसका नाम कर दिया ABCD और बोल रहा है कि उसकी आसन्न भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। आसन्न भुजाएं यानी कि जो हमारे भुजा होते, जैसे AB इक्वल टू CD इक्वल टू कह रहा है 5 सेंटीमीटर है और BC इक्वल टू AD इक्वल टू कह रहा है 12 सेंटीमीटर है। तो हमसे पूछ रहा है वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। तो हम अगर देखें तो अगर आयत इसके अंदर बना हुआ है तो इसका जो डायमीटर, वृत्त का जो डायमीटर होगा वो वही आयत का विकर्ण होगा। आप देख सकते हो आयत का जो विकर्ण हो रहा है वही वृत्त का डायमीटर हो रहा है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, वृत्त की हमसे त्रिज्या पूछ रहा है तो उसके लिए सबसे पहले हम विकर्ण निकालेंगे। तो विकर्ण हमारा होगा क्या, AC इक्वल टू हो जाता है, विकर्ण इक्वल टू होता है अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। इस तरह से ये हमारा कितना आ गया, तो 13 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रहा है त्रिज्या कितनी होगी। त्रिज्या यानी कि AO, तो त्रिज्या हो जाएगी डायमीटर बाई 2 होती है, त्रिज्या जो होती है डायमीटर का आधा यानी 13/2 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। यदि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 हो तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा, जहां थीटा जो है 0 से 90 के बीच हो। ये हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। तो हमसे पूछ रहे हैं क्या, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू व्हाट। तो हम सबसे पहले देखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 पॉसिबल कब है। तो आप देख सकते हो ये हमारा तब भी पॉसिबल होगा। आप ट्राई कर सकते हो 0 से 90 के बीच बिकॉज बोल रहा है, तो ये हमारा तब भी पॉसिबल है जब थीटा का वैल्यू 45 डिग्री हो। आप चेक कर सकते हो 1/√2 इंटू 1/√2 यानी कि 1/2, यानी कि हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 तभी पॉसिबल है जब थीटा का वैल्यू 45 डिग्री है। अब हम इसी चीज को क्वेश्चन में पुट कर दे तो साइन थीटा यानी साइन 45 माइनस कॉस 45, तो कितना हो गया, तो 1/√2 माइनस 1/√2 यानी कि 0। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन में हमने किया कुछ भी नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन जो भी होते हैं उसमें आपको एज्यूम करने की जरूरत होती है। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 दे रखा है, ये हमारा कब पॉसिबल है, तो आपको बस इसे एज्यूम कर लेना, फिर तो आपका आंसर आसानी से आ सकता है। तो एज्यूम करके आप देख सकते हो इसका वैल्यू 1/2 तभी पॉसिबल है जब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री है। तो हमसे पूछ रहे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो हमने थीटा इक्वल टू 45 रख के चेक कर लिया, तो ये हमारा आ गया 0 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। 100 प्रश्नों का माध्य 40 परिकलित किया गया है। बाद में यह देखा गया कि यह प्रक्षेप 53 के बजाय गलती से 83 पढ़ा गया था, सही माध्य क्या है। ये हमारे क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि 100 प्रेक्षण है। कितने प्रेक्षण है, तो 100 ऑब्जर्वेशन है, उनका माध्य हमें कितना दे रखा है, तो 40। बाद में हमें देखा जाता है कि सही प्रक्षेप हमारा 53 है, बट इसके जगह पर हमने गलती से 83 पढ़ लिया था, तब हमारा माध्य 40 आ गया था। तो सही माध्य कितना होगा, तो इन सही माध्य निकालने के लिए हमारा क्या होता है, इसके लिए आपका ट्रिक्स क्या है। सबसे पहले तो आप इसके इस तरह से भी बना सकते हैं, 40 इंटू 100 माइनस कुछ आप करते। तो इससे भी बेटर आपका क्या तरीका है कि हमारा दे रखा सही माध्य 53 है, सही संख्या 53 है, गलत संख्या 83 है, तो इन दोनों के बीच अंतर कितने का है, तो 30 का। तो इसका हमारा सही माध्य क्या हो जाएगा, तो पहले गलत माध्य माइनस 30 डिवाइडेड बाई कितने प्रेक्षण है, तो 100। इस तरह से हम इसे सॉल्व करें तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 39.7 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन में हमने किया कुछ भी नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपको आए तो हमें इसमें क्या करने होते हैं, सही और गलत के बीच जितने का डिफरेंस हो उसे सबसे पहले हम देख लेंगे, और सही माध्य माइनस सही और गलत के बीच डिफरेंस डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 39.7 यानी कि ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। यदि AQ प्लस 1/AQ इक्वल टू 2 हो तो A² प्लस 1/A का मान कितना होगा, जहां A एक धनात्मक संख्या। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि AQ प्लस 1/AQ इक्वल टू 2, तो हमसे पूछ रहा है A² प्लस 1/A का मान कितना होगा। तो A² प्लस 1/A, इसे हम क्या कर सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं A प्लस 1/A, आप इसे देख सकते हो A प्लस 1/A इक्वल टू 1। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को भी आपको एज्यूम करने की जरूरत होती है। ये हमारा कह रहा है कि A धनात्मक संख्या है, तो अगर A धनात्मक संख्या होगा तो इक्वल टू 2 हमारा कब पॉसिबल है, जब AQ इक्वल टू 1 भी हो और 1/AQ इक्वल टू भी 1 हो। यानी कि अगर AQ इक्वल टू 1 होगा तो A इक्वल टू कितना हो गया, तो 1। अब हमसे पूछ रहे हैं A प्लस 1/A इक्वल टू क्या होगा, तो 1 प्लस 1 यानी कि 2, ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपका सबसे आसान तरीका यही था कि आप एज्यूम कर लो कि इसका वैल्यू हमारा 2 हो कब से सकता है। इसका वैल्यू हमारा 2 तभी पॉसिबल है जब A भी 1, AQ भी 1 हो, 1/AQ भी 1 हो। यानी कि AQ इक्वल टू 1 तो A इक्वल टू 1, तो A प्लस 1/A इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। यदि x इंटू 3 माइनस 2/x इक्वल टू 3/x हो तो x² प्लस 1/x² का मान कितना होगा। ये हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, x इंटू 3 माइनस 2/x इक्वल टू 3/x। देन हमसे पूछ रहा है x² प्लस 1/x² इक्वल टू व्हाट। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले x से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो ये हमारा हो गया 3x माइनस 2 इक्वल टू 3/x। अब हम x वाले को एक साइड कर लेंगे, तो 3x माइनस 3/x इक्वल टू 2। 3 को कॉमन ले लिया तो x माइनस 1/x इक्वल टू आ गया 2/3। तो आप देख रहे हैं हमसे पूछ रहे हैं x² प्लस 1/x², हमारा यहाँ पे आया x माइनस 1/x इक्वल टू 2/3। तो हम ऐसा क्या करें कि ये हमारा x² प्लस 1/x² हो, तो हमने दोनों तरफ होल स्क्वायर किया, तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू हो गया 4/9। अब x माइनस 1/x का होल स्क्वायर यानी कि x² प्लस 1/x² माइनस 2 इक्वल टू 4/9। तो x² प्लस 1/x² इक्वल टू 2 एंड 4/9, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, कुछ भी नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एज्यूम करने पड़ते हैं, बस इतना ही सोचना है कि आप ऐसा क्या क्वेश्चन को करें कि ये हमारा x² प्लस 1/x² आ जाए। तो सबसे पहले आपको जो दिया हुआ है उसे कुछ इस तरह से, जैसे जैसे आपको लग रहा है कि ऐसे ऐसे हम इसे तोड़ सकते हैं, वैसे वैसे तोड़ के देख लिया। तो 3x माइनस 2 इक्वल टू 3/x। अब हम देख रहे हैं x और 1/x है, तो हम ऐसा कोशिश किए कि ये भी हमारा x और 1/x की जगह पे आ जाए, तो ये इस तरह से आ गया। अब हमने 3 को कॉमन लिए, उसके बाद हमने देखा होल स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा x² प्लस 1/x² आ गया। तो आपने देखा हमने इसमें क्वेश्चंस को कुछ भी नहीं करने पड़े, बस जैसे जैसे हमारा दे रखा था x इंटू 3 माइनस 2/x इक्वल 3/x, उसे डेरिवेट करते गए, डेरिवेट करते करते हमारा आंसर आ गया। जो हमसे पूछ रहा था वो आ गया x² प्लस 1/x² इक्वल टू 2 एंड 4/9, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को समान त्रिज्या के आधार वाले एक शंकु बनाने के लिए गलाया जाता है। शंकु की ऊंचाई कितनी होगी। ये हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक गोला है जिसका की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, उतना ही आधार, वही गोला को आधार मानकर उसी गोला को गलाकर एक शंकु बनाया जाता। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला है, उसी के उतना ही त्रिज्या वाला को आधार मानकर एक शंकु भी हमने बनाया उसी गोला को गलाकर। तो शंकु की ऊंचाई कितनी होगी। तो अगर गलाने की बात की जाए और पिक्चर 3D में हो तो उसका हमारा क्या होता है कि अगर दोनों को गलाया जाए तो दोनों के आयतन बराबर हो जाते हैं। अगर कोई भी चीज गला दिए आप तो दोनों के आयतन सेम हो जाएंगे, यानी कि गोले का आयतन यानी 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल होगा किसके, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के, शंकु के आयतन के। तो 4/3 पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बच कितने गए, तो 4 इंटू आर क्यूब, क्यू से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 4 इंटू आर इक्वल टू एच, तो 4 इंटू 5 इक्वल टू एच, यानी कि एच इक्वल टू 20, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। किसी राशि पर 5% प्रति वर्ष पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 41 रुपए है, तो राशि कितनी है। ये हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक राशि है, राशि कितनी है हमें नहीं मालूम, उसमें 5% प्रति वर्ष पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 41 रुपए, तो राशि कितनी है। तो
सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, यहाँ से तो हम साधारण ब्याज तो इसका निकाल सकते हैं, साधारण ब्याज तो इसका हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें प्रिंसिपल की जरूरत होगी, तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, तो आप हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट के वीडियो में देख सकते हैं। हम इस टाइप के क्वेश्चन में करते क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन में हमारा दे रखा है 5% प्रति वर्ष, तो रेट दे रखा है 5%, तो हम इसे कह सकते हैं परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, तो 1/20। अब जो 1/20 होता है ये 1 ईयर के लिए हुआ, सेकेंड ईयर के लिए भी 1/20, तो जो डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई होता है उसे हम प्रिंसिपल मान लेते हैं, तो प्रिंसिपल हमारा हो गया 400, और जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को जोड़ दिए दोनों तरफ उसका मल्टीप्लाई होता है उसे हम अमाउंट मानते हैं, तो अमाउंट हमारा हो गया 441। तो हमारा यहाँ से CI कितना हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, तो 41, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे आगे 41 यूनिट। और साधारण ब्याज की बात की जाए SI की, तो साधारण ब्याज हो जाता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, यानी कि 5 इंटू 400 रेट इंटू प्रिंसिपल इंटू टाइम, यानी कि 2 ईयर्स डिवाइडेड बाई 100। इस तरह से ये हमारा कितना हो गया, तो 40 यूनिट। और कह रहा है यहाँ पे हम देखें तो साधारण चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर है 1 यूनिट, बट हमारा क्वेश्चन कर रहा है 41 रुपए का अंतर है, यानी कि 1 यूनिट बराबर RS 41। तो हमसे पूछा है राशि कितनी है, यानी 400 यूनिट के बराबर, तो 400 यूनिट बराबर कितना हो गया, तो RS 41 इंटू 400 डिवाइडेड बाई 1, यानी कि 16,400 रुपए, ऑप्शन नंबर सी। इस टाइप के क्वेश्चन हमने आपको बहुत सारे कंपाउंड इंटरेस्ट में बताया और काफी अच्छी तरीके से समझा के बताया, तो अगर आपको इसमें थोड़े से भी समझने में प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट के वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। एक नदी के किनारे खड़ा व्यक्ति देखता है कि नदी पार किनारे पर लगे वृक्ष द्वारा अंतरित कोण 60 डिग्री है। जब वह किनारे से 36 मीटर पीछे जाता है तब वह देखता है कि कोण 30 डिग्री है, तो नदी की चौड़ाई कितनी है। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि एक नदी के किनारे एक व्यक्ति खड़ा है, ये हमारा एक व्यक्ति हो गया, कह रहा है कि वो किनारे पर लगे वृक्ष द्वारा अंतरित कोण 60 डिग्री देख रहा है। यहाँ पे वो अंतरित कोण कितना देख रहा है, 60 डिग्री। फिर वो कह रहा है कि अगर वो 36 मीटर पीछे आता है तब वो देखता है कि कोण 30 डिग्री है। यहाँ से हमारे इस तरफ से आएगा, यहाँ पे उसका कोण कितने है, तो 30 डिग्री। तब हमसे पूछ रहा है कि नदी की चौड़ाई कितनी है, तो नदी की चौड़ाई की अगर पूछा जाए तो ये हमारा हो गया A, इसे हमने माना B, इसे C, इसे D। तो नदी की चौड़ाई आपकी कितनी हो गई, तो BC, इसे हमने मान लिया X। यहाँ पे 36 मीटर पीछे गया, ऊंचाई को हमने माना H। अब हमसे पूछ रहे हैं नदी की चौड़ाई कितनी होगी, तो हम सबसे पहले ट्रायंगल ABC में देखें, तो ट्रायंगल ABC में अगर देखेंगे हम, तो ट्रायंगल ABC में tan 60 इक्वल टू हो गया H/X, यानी कि √3 इक्वल टू H/X। और अगर ट्रायंगल ACD में देखें, तो ट्रायंगल ACD में हमारा क्या आ रहा है, तो tan 30 इक्वल टू AB/BD। अब AB का वैल्यू tan 30 इक्वल टू 1/√3 हो गया, AB का वैल्यू हमें पता है H है, BD हो गया X + 36। और यहाँ पे हमारा आ रहा है H इक्वल टू, अगर हमसे पूछ रहा है नदी की चौड़ाई कितनी है, तो H इक्वल टू कितना आ गया, तो X√3। अब हम इसी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दे 1/√3, इसे अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया जाए तो H√3 इक्वल टू X + 36, और H इक्वल टू दे रखा है X√3, यानी 3X इक्वल टू X + 36, तो 2X इक्वल टू 36, तो X इक्वल टू 18 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर 25 के लिए निर्देश दिए गए कि नीचे एक बार ग्राफ है, उसका अध्ययन कीजिए और कंपनी द्वारा विभिन्न मदों पर दिए गए कुल खर्च के प्रतिशत वितरण को दर्शाता है। जैसे कि हमारा दे रखा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमें कितने खर्च हुए, तो 20, ट्रांसपोर्ट पे तो यहाँ पे 10 और 15 के बीच में, यानी कि 12.5, एडवर्टाइजमेंट पे अगर बात की जाए तो 15 और 20 के बीच में, यानी 17.5, टैक्स पे वो खर्च करता है 10, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 5, सैलरी पे 20, एंड इंटरेस्ट ऑन लोन पे हमारा एडवर्टाइजमेंट पे अब हमारा खर्च करता है 15, इंटरेस्ट ऑन लोन पे खर्च करता है 17.5। अब हमारा क्वेश्चन कर रहा है, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन में देख रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 22 में ऋण के ब्याज पर किया गया खर्च परिवहन पर किए गए खर्च से कितना अधिक है। तो हम यहाँ पे देखें ऋण के ब्याज पर कितना खर्च किया गया, तो 17.5, यानी 35/2। बोल रहे परिवहन पर किए गए खर्च से कितना अधिक है, तो परिवहन पर कितना खर्च किया गया, तो 25/2, तो कितना अधिक हो जाएगा। तो आप देख सकते हो हमारा अगर परसेंट की बात की जाए तो यहाँ पे कितने का अधिक हो रहा है, तो 5 का, यानी कि
परसेंट की बात की जाए तो 5 डिवाइडेड बाई 25/2 मल्टीप्लाई बाई 100। इस तरह से ये हमारे आ गया कितना 40%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा है यदि ऋण पर ब्याज 2.45 करोड़ है और यहाँ पे हमारा कह रहा है ऋण पर ब्याज कितना है तो 17.5, यानी कि 17.5 यूनिट बराबर हमारा कितना दे रखा है तो 2.45 करोड़। तब हमसे पूछ रहा है प्रचार, टैक्स और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कुल खर्च कितना हो जाएगा। तो प्रचार, टैक्स और रिसर्च एंड डेवलपमेंट आप देख सकते हैं प्रचार पे हमारा कितना खर्च किया गया, तो प्रचार यानी कि एडवर्टाइजमेंट पे 15, टैक्स पे कितना तो 10, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे 5, यानी कि हमारा कितना कुल मिला के कितना खर्च किया गया तो 30। कुल मिला के आप देख सकते हैं आपको 30 खर्च किया गया और कह रहा है कि 17.5 यूनिट बराबर हमारा दे रखा 2.45 करोड़, तो 30 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा तो 2.45 मल्टीप्लाई बाई 30 डिवाइडेड बाई 35/2, यानी कि इस पे पूरा खर्च हो गया हमारा 4.2 करोड़ रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। इंफ्रास्ट्रक्चर और परिवहन पर कुल खर्च तथा टैक्स और ऋण के ब्याज पर कुल खर्च का अनुपात क्या है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर आपका कुल खर्च है कितना, तो आप देख सकते हो इस ग्राफ में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पर कुल खर्च है 20 और परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट पर 12.5, यानी 20 प्लस 12.5 यानी 25/2। इसका अनुपात निकालने के लिए बोल रहा है किससे, तो टैक्स और ऋण के ब्याज पर। टैक्स पे आपको कितना खर्च है 10 और ऋण के ब्याज पर 17.5, यानी कि 10 प्लस 35/2। अब इन सारे का रेशियो निकाला, अगर हम इन सारे का रेशियो निकाले तो हमारा रेशियो कितना आ जाएगा तो 13:11, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। यदि कंपनी का कुल खर्च 20 करोड़ रुपए तो वाहन और वेतन पर खर्च का अनुपात क्या है। तो वाहन और वेतन पर खर्च, वाहन पे अगर हम खर्च देखें तो 25/2 है और वेतन का खर्च का अनुपात कर रहा है तो वेतन पर खर्च कितना है तो 20, तो 25/2 रेशियो 20 यानी 25:40। इस तरह से ये हमारे कितना हो गया तो आप देख सकते हैं 5:8, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके और भी सब्जेक्ट्स के लिए वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आगे और भी क्वेश्चंस आपको अपलोड करते रहेंगे, टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेगी। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। देन बाय एंड टेक केयर।